दोस्तों एक सब्जी वाला एक साधारण से दिखने वाले आदमी के साथ थाने के अंदर जाता है और थाने के अंदर जाने के बाद वो जो साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था वो थानेदार से पूछता है कि क्यों साहब ये सब्जी वाले हैं, इन्होंने आपको 4 दिन पहले एक कंप्लेन दी थी और उस पर आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये घटना दोबारा नहीं हो और बार बार हो, और आपने क्यों नहीं कंप्लेन लिखी, इसका हमें जवाब दीजिए। तो दोस्तों थानेदार जब एक साधारण से आदमी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनता है तो उसका पारा गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो अपने जो साथी थे उनसे कहता है इसको थाने से निकाल दो बाहर धक्के मार करके, और ना माने तो इसको रात भर के लिए हवालात में बंद कर दो। और दोस्तों उसके आदमी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए चलते हैं तो वो व्यक्ति अपना जब परिचय देता है तो पूरे थाने की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आखिरकार ऐसी घटना क्या हो गई थी और कौन था वो आदमी, आखिरकार वो सब्जी वाले के साथ उस थाने में क्या करने गया था। दोस्तों एक व्यक्ति था, वो अपनी सब्जी का ठेला लगाता था, नाम था रमेश। उसकी एक बेटी थी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, जिसका नाम अंशिका था। वो बाहर जाती और अपना स्कूल का कार्यक्रम उसने जब पूरा कर लिया, 12वीं पास कर लिया अच्छे नंबरों से, तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा कॉलेज यहाँ से दूर है और कॉलेज में तुम जाओगी अकेली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, अब तुम यहीं की पढ़ाई रोक दो और तुम्हारी शादी संबंध कर दें और अपने घर जाओ, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करना। तो वो लड़की कहती है कि नहीं बाबूजी मुझे पढ़ना है और आप चिंता न करिए। तो फिर दोस्तों और उसके साथ की जो सहेलियाँ थी वो भी बाहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो उसके पिता ने भी कहा कि बेटा अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवा देता हूँ। दोस्तों वो लड़की अपने घर से थोड़ी दूर पर कॉलेज था, उस कॉलेज में पढ़ने जाने लगी। सारी चीज़ें सामान्य थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब वो अपने घर से कॉलेज जाती थी तो कॉलेज में एक जगह पढ़ती थी, वहाँ बड़ा सुनसान रहता था, सन्नाटा रहता था और कुछ लड़के वहाँ पर बैठे रहते थे जो उसको आए दिन छेड़ा करते थे। तो वो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती थी कि अगर मैं अपने बाबूजी को बताऊंगी तो मेरे पिताजी वैसे भी डरे हुए हैं, और मगर मैं उनसे कहूँगी कि इस तरीके के लड़के छेड़खानी करते तो वो और डर जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरी पढ़ाई बंद करा दें। तो अपना जो है उन लड़कों की तरफ देखती नहीं थी और अपना धीरे से निकल जाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन तो हद पार हो गई। वो जो लड़के बैठे हुए थे उन लड़कों ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, और जब हाथ पकड़ लिया तो उस लड़की ने कहा कि तुम मेरा हाथ छोड़ो और ये सब तुम क्या कर रहे हो, और ये सब ठीक नहीं है, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं अच्छा नहीं होगा। तो उस लड़के ने कहा कि क्या अच्छा नहीं होगा, क्या कर लोगी तुम। दोस्तों वो जो लड़का था वो उस लड़की के साथ पहले पढ़ चुका था, अच्छे से जानता पहचानता था। तो लड़की ने कहा कि देखो तुम मेरे साथ पढ़े हो, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, इस तरीके की घटना तुम रास्ते में कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों तो जब वो लड़के ने हाथ नहीं छोड़ा, बोला नहीं नहीं आज तो तुम बता के जाओगी, तो दोस्तों उस लड़की ने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़ने के बाद कहा कि छोड़ मेरा हाथ, और वहाँ से चलने लगी। तो जो पास के लड़के बैठे थे उसने जो है सब हंसने लगे उस पर, तो उसने हंसने लगे तो उसने भी लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। दोस्तों उस समय सुनसान इलाका था, लड़की अपने कॉलेज चली गई, कॉलेज से आकर के घर आई और माँ के सामने आकर के रोने लगी, और उसने सारी घटना बताई कि माँ मेरे साथ आए दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा था और ये लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, और इसे आज तो हद हो गई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा बाबूजी आएंगे उनसे बताना, तो पुलिस में हम लोग शिकायत करेंगे। दोस्तों उसके बाबूजी आते हैं, बाबूजी के आने पर उसने लड़की ने बताया कि बाबूजी ऐसी, बाबूजी उसके पिताजी का खून खौल उठा। उसने कहा बेटा बताओ कौन है लड़का। तो उसने बताया कि पास के गांव का एक व्यक्ति है जिसके शराब के ठेके चलते हैं और बहुत दबंग आदमी है, उसका बेटा है वो। तो उसके पिताजी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा यार वो तो बहुत पैसे वाला आदमी है, उससे मैं कैसे टक्कर ले पाऊंगा, और अपना मन महसूस कर रह गए। तो उन्होंने कहा कि चलो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, पुलिस देखेगी। पुलिस के साथ जाते हैं, सारी घटना बताते हैं। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है आप लिख के दे दीजिए। लिख के दे देते हैं, और लिख के देने के बाद अपने घर चले आते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब आज से कोई इसे परेशान नहीं करेगा। 4 दिन हो जाते हैं दोस्तों। 4 दिन बाद वो फिर जाते हैं थाने, कहते साहब हमने आपको कंप्लेन दी थी और उस पर आपने कुछ किया कि नहीं किया। तो थानेदार उसको हड़का के कहता है कि अरे तुमने कंप्लेन दी थी तो मैंने उसको जाकर के समझा दिया है, वो तुम्हारी लड़की को छेड़खानी नहीं करेगा, उसको पढ़ने भेजिए। तो उसने कहा कि ठीक है साहब आप परेशान ना करें, चलो जो हो गया हो गया, क्या फ़ायदा रखा लड़ाई झगड़े में, फालतू दुश्मनी लेना ठीक नहीं है, मैं गरीब आदमी सब चीज़ काम करता हूँ, उस दबंग आदमी से कौन टक्कर लेगा। हाँ तो उसने कहा इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जाओ, मैंने उसको समझा दिया। तो दोस्तों इसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। वो पिता अपना आए दिन फिर से उसी काम में लग जाता है, बेटी भी अपना टेंशन फ्री होकर कॉलेज जाती है। 1 हफ्ता बीता था, किसके बाद फिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ बदतमीजी कर दी। दोस्तों जब उस लड़के ने उस लड़की के साथ बदतमीजी कर दी तो लड़की इतनी डर गई कि अब उसने कहा कि भाई मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी, क्योंकि पुलिस के पास
गई, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी और 2 बार की ये घटना हो गई। अब पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाए, इसलिए उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया और घर में बैठ गई। दोस्तों उसका पिता बड़ा चिंता में था। तभी बगल वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम बड़ा रमेश दुखी हो यार, क्या कोई बात हो तो बताओ। उसने कहा यार ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, पुलिस वाले नहीं सुनते तो तुम एसपी साहब से शिकायत कर दो। ये पुलिस वाले क्या है, कुछ भी नहीं है। एसपी साहब से शिकायत करोगे तुरंत तुम्हारे मामले में कार्रवाई होगी, लड़कों को पकड़ा जाएगा। तो उसने कहा कि यार सही में एसपी साहब से शिकायत करने से क्या ऐसा होता भी है? बोले अरे करके तो देखो एक बार। तो उसने एसपी साहब से शिकायत कर दी। एसपी साहब को सारी बात बताई। एसपी साहब ने कहा कि अरे ठीक है मैं देखता हूँ और तुम चिंता ना करो। दोस्तों एसपी साहब ने उस व्यक्ति का बायोडाटा मंगवाया तो पता चला कि बहुत पैसे वाला आदमी है और उसका लड़का थोड़ा आवारा किस्म का है। सारी कुंडली मंगवाई और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप चाहिए, मैं खुद इस मामले को देखता हूँ, क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ था। तो सरकार आपको पता ही है कि महिलाओं के प्रति अब जागरूक और सशक्त है। महिला के प्रति जुर्म को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो दोस्तों दूसरे दिन एसपी साहब ने कहा कि चलो हम देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से व्यवहार करता। तो उन्होंने साधारण सा भेष बनाया और सब्जी वाले से कहा कि आओ मेरे साथ थाने चलो। और थाने में गए और कहा कि क्यों तुमने इनकी कंप्लेन नहीं दर्ज की और क्या हुआ उन लड़कों का, और कितने पैसे लिए उन लड़कों से तुमने उनको छोड़ने के लिए। तो दरोगा गुस्सा गया, बोले अरे तुम किस तरीके की बातचीत कर रहे हो। बोला मारो इसको, ये हमको कानून सिखाएगा। दोस्तों जब ऐसे ही पकड़ने के लिए आते हैं तो एसपी साहब अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं और जब एसपी साहब का आईडी कार्ड देखता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग माफ़ी मांगने लगते कि साहब गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तो कहते पहले तुम सही से बताओ तुमने कितने पैसे लिए। बोले साहब पैसे नहीं लिए, मैंने जा करके समझाया था कि इस तरीके का नहीं करना और मैं अब इसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहा हूँ। एसपी साहब ने बोला नहीं नहीं ये काम तुम पहले करते, अब मैं आ गया हूँ तो अब काम मैं ये खुद ही कर लूँगा। फिलहाल तो तुम सस्पेंड हो, तुम्हारे ऊपर गंभीरता से जांच पड़ताल होगी और विभागीय कार्रवाई भी तुम पर होगी। तो दोस्तों इसके बाद जब ये घटना पूरे शहर में फैलती है कि एसपी साहब इस तरीके का भेष बना करके गरीब के साथ गए, तो जितने भी थाने थे उस इलाके के सारे थाने जो है अलर्ट हो जाते हैं कि कभी भी कोई घटना आए तुरंत मामला दर्ज करके उस पर तुरंत कार्रवाई करिए। एसपी साहब कभी किसी भी समय छापा मार सकते हैं। और लोगों ने उन एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आप हमारे इलाके में आए, और आप जैसे ईमानदार अधिकारी यदि देश में रहेंगे तो आज भी देश में आप जहाँ जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर मामला कानून सारी चीज़ें बिल्कुल चाक चौबंद रहेंगी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? इन कहानियों को सुनाने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, और कहानियाँ सुनकर के यदि आपके साथ भी कभी इस तरह की घटना हो और कोई सुनवाई ना हो तो आप एक बार उच्च अधिकारियों से शिकायत जरूर करें। इसी आशा उम्मीद के साथ दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।